हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। आज के ज़माने में क्या लड़कियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि बच्चे पैदा करें और घर का काम करें और चूल्हे चौकी तक वो सीमित रहें। ये घटना पूरी वायरल हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए और हमारी बहनों को थोड़ा सा सचेत किया जाए। मैं आपको 2015 जुलाई 2015 का एक डाटा दे देता हूँ कि मात्र 3 साल में 24,771 लड़कियों को सिर्फ दहेज की वजह से मारा जाता है। अगर उसको एवरेज निकालोगे तो पर डे 24 लड़कियां 24 घंटे में मार दी जाती हैं दहेज की वजह से। तो ये जो भिखारी होते हैं, जो भीख, इससे अच्छा होता है भीख मांगने वाला कम से कम अपना डिग्निटी एक तरफा रख के भीख तो मांग लेता है। ये कौन सी भीख हो गई। और वैसे आपको मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ दहेज निषेध अधिनियम आया था 1961 में। उसकी धारा 3 कहती है, उसका जो सेक्शन 3 है, कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं और पता लगते ही कम से कम 5 साल की सजा है। तो लड़कियों को हमेशा मैं इसलिए टोंट मारने की कोशिश करता हूं कि उनके दिल पे लगे ये बात कि वो अपने, अगर वो किसी बड़े ओहदे पर होंगी तो सामने वाले की औकात ही नहीं कि उसको ठीक ढंग से ना रखे। सामने वाले की औकात ही नहीं होगी कि वो दहेज मांगे। और ये दहेज प्रथा है बड़े लोगों के, बड़े घरानों की देन। इसमें पिसता है गरीब आदमी और मध्यम वर्ग का आदमी। बड़े बड़े घरानों में 500 करोड़ की शादी, 100 करोड़ की शादी, उनका कुछ नहीं जाता। मरता है कौन? एक आम आदमी। जिस घर में कभी कपड़े धोने की मशीन नहीं होगी, जो झुग्गी झोपड़ी में भी रहता होगा, वो भी अपनी बेटी को कभी कपड़े धोने की मशीन देता है, कभी टीवी देता है, कभी एलईडी देता है। चाहे उनके घर में कोई कुछ भी ना हो, बट बेटी को वो सब सामान देता है जो उसने जीवन में कभी देखा नहीं हो। वो जीवन में टूटी हुई खटिया पे सोता है लेकिन अपनी बेटी के लिए एक बेड देता है। क्यों? क्योंकि ये समाज भिखारी है। क्योंकि अपने बेटे को तो गुण देते नहीं और दूसरों की बेटियों पे थोप देते हैं। तो हमेशा लड़कियों को एक ही बात बोलता हूं कि अपनी डिग्निटी बनाने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही पढ़ लिया करो कम से कम। क्योंकि पढ़ोगी, अच्छी जॉब करोगी, तो कोई माई का लाल, कोई 2 टुके का आदमी आपको ये नहीं कि शादी के 10 दिन बाद हत्या कर देगा सिर्फ दहेज के लिए। अब कुछ लोग इस पर सवाल उठाएंगे, समाज के सभ्य लोग, जो अपनी बेटी की तरफ न देखकर हमेशा दूसरों की बेटियों पर ताने कसते हैं कि कमी रही होगी इस बेटी में, दहेज के लिए तो कौन मारेगा। मान सकते हैं कि कमी रही होगी, लेकिन मारने का अधिकार किसको दिया गया है? जब जन्म देने का अधिकार भगवान के पास है तो मारने का अधिकार भी उसी के पास है। तो ऐसे ऐसे समाज के जो टुच्चे लोग हैं जो दहेज देते हैं, मैं कहता हूं किसी चौराहे पर खड़ा होकर इनको सीधा शूट एंड ऑर्डर कर देना चाहिए। 1 घंटे में एक लड़की मरती कोई छोटा डाटा नहीं है, कोई ये चोरी डकैती नहीं है। 1960 से लेकर 2008 के 40,000 शादियों के सर्वे बताता है कि 99% शादियों में दहेज लिया और दिया जाता है। और फिर सभ्य समाज बोलता है नहीं, दहेज लेना नहीं चाहिए। फिर वो 99% लोग रहते कहाँ हैं? इसी समाज का हिस्सा है, इसी समाज में रहने वाले लोग हैं। बोले समाज गलत हो गया, तो गलत आप हैं। समाज आपसे बनता है और हम सबसे बनता है समाज। गलत कौन होता है? पहले हम होते हैं ना, तभी समाज बनता है हमसे। और देखना, पढ़े लिखे कितनी कितनी प्यार से, लाड से एक लड़की का पालन पोषण करती है माँ, परिवार, उसका पापा। बेटे को चाहे सामान ना भी ला के दे, लेकिन पहले बेटी को दिया जाता है कि सामान ले बेटी। अगर बेटी बोले सब, पापा मुझे ये सूट पसंद है, पापा मुझे ये किताब लेके आना, अगर वही बात लड़का बोल दे, पापा ड्रेस, पहले लड़की को प्रेफर किया जाता है। क्योंकि किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ कन्या को भगवान का रूप दिया जाता है हमारे संस्कृति में। फिर भी लोग पता नहीं किस लालच में, अरे तुमसे अच्छे तो भिखारी हैं, भीख मांग लो। जब आप कमा नहीं सकते, खिला नहीं सकते, तो फिर क्यों किसी दूसरे की लड़की की शादी अपने क्यों लेके आते हो? फिर मैंने एक मुखर्जी नगर में रहते हुए क्योट और पढ़ा था कुछ विशेष राज्यों के लोगों से कि लड़की को हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, इसलिए दहेज तो बनता है। मैं राज्य का नाम नहीं लूंगा। अरे खाते हो पिलाते हो, घर का काम नहीं करती वो जानवर है क्या? खाते पिलाते हो कि वो, कि जानवर है, चारा डाल दिया तो हम उससे उसका दूध निकालेंगे। वो इंसान है और इंसान भी बराबर का हकदार है, नर और मादा। बाकी हर आदमी देखता है सिर्फ अपना और अपना फायदा। बट ये पुरुष प्रधान समाज है, इसको अपनी गलती दिखती नहीं। हमारे भारतीय समाज में वही गलत है जो बड़े घरानों में बड़े घरानों के लोगों को या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को गलत लगता है। पर्यावरण प्रदूषण, हाँ गलत है, क्योंकि वो लोग बोल देते हैं। जल बचाओ, क्योंकि वो लोग बोल देते हैं। क्योंकि उनकी बेटियां ऐसे तो मरती नहीं है, क्योंकि उनके बेटे ऐसे, उनके उनके लिए फौजियों की कोई समस्या नहीं है कि बॉर्डर पर कोई जवान मरता है, क्योंकि उनके घर से कोई बॉर्डर पे मरता नहीं है। उनके घर में ऐसे कोई दहेज के लिए मरता नहीं है, क्योंकि उनके दहेज में कोई गाड़ी भी मांगेगा तो 2 दे देंगे, 2 की बजाय 4 दे देंगे। अगर गोल्ड उन्होंने मांगा भी होगा 2 तोड़े, वो 4 तोड़ा दे देंगे। क्योंकि उनकी बेटियां तो मरने से रही। मरता कौन है? मध्यम और गरीब वर्ग।
तो समस्या है ही नहीं। ना सरकार ध्यान देती है, ना समाज के लोग, क्योंकि सभ्य समाज के लोगों के पास तो पैसा है और गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। तो आखिर कब तक ऐसी लड़कियों को मार दिए जाओगे कि सिर्फ 2 टके के लिए, कि 2 पैसे के लिए, कि गाड़ी ले आ, धन नहीं लेके आई। तो कम से कम अपने बच्चों को बीटेक, एमटेक या एमएससी करवाने से अच्छा है कि उनको अच्छे संस्कार दे दो। अब जेल की चक्की पीछेगा सारी उम्र, क्या करेगा ये? अगर ये बहुत बड़ा पैसे वाला भी होगा तो क्या करेगा ये एक हत्यारा है। और ऐसे हत्यारे डेली 24 हत्यारे, 24 परिवार हत्या करते हैं 24 लड़कियों की डेली एक दिन में, एक एवरेज निकाली जाए तो फिर क्यों दिखावा करते हो समाज जैसे? ऐसे भीख मांग लिया करो कटोरा करके कि भीख दे दो हमें, हमें गाड़ी चाहिए भीख में, हमें ये चाहिए। और मैं इसमें दोषी 70% लड़की को भी मानता हूं। लड़की अपने दिखावे के लिए भी दहेज लेके जाती है समाज में कि मैं इतना लेके आई हूं, मैं इतना लेके आई हूं, मैं इतने सूट लेके आई हूं, मैं इतना कैरेट सोना लेके आई हूं। वो भी बराबर का हकदार वो भी बनती है। क्यों क्यों आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जिसके शुरुआत में ही लालच भरा है, जो समाज शुरुआत से ही, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, उसका सेकंड रैंक वाला देश का सबसे बड़ा घोटाला करके बैठा है। तो इनसे कुछ नहीं बनता कि पढ़ाई लिखाई से बनते हो। बनते हैं संस्कारों से, बनते हैं अपने खुद की, जो आप 25 से 30 साल में अपने आप को खुद का निर्माण करते हो जैसी भी सोच के साथ, जो आप खुद को विकसित करते हो कि ये काम मैं नहीं करूंगा। एक डेडलाइन होती है कि ये काम गलत है, ये काम मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा। बट वो करे क्या? सबके बस की बात थोड़ी है अपने आप को बांधे रखना किसी भी काम के लिए, किसी भी गलत काम के लिए, कि मैं ये काम नहीं करूंगा। तो दहेज उन सब में घटिया से भी घटिया हरकत है। आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अपनी बहनों को हमेशा बोला करो, पढ़ो लिखो, ये मस्तीगिरी बाद में कर लेना जब शादी हो जाए। और ऐसे मिलेंगे तो फिर वो मस्तीगिरी भी गई। अब किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होगी, किसी आईआईटी से किसी अच्छे पैकेज पे बैठी होगी, किसी अच्छे ओहदे पर बैठी होगी, तो किसी औकात नहीं कि आपकी तरफ उंगली भी कर दे। उसे पता है कि महीने के 90,000 रुपए, 1 लाख रुपए सैलरी लेती है। तो अपने आप को बचाने के लिए यही एक उपाय है। इसीलिए माँ बाप आपको पढ़ाते हैं और आप पढ़ती नहीं हो, किसी फिर दूसरे चौचलों में फंस जाती हो और फिर उम्मीद करते हो कि आपको कोई अच्छा लड़का मिल जाए। कहां से मिलेगा आपको अच्छा लड़का? अगर मैंने मेरे शब्दों में कुछ गलती हो तो एक छोटा भाई समझ के माफ कर देना। लेकिन ये घटिया से भी घटिया हरकत है दहेज प्रथा। ये दहेज प्रथा अमीर लोगों की बनाई हुई कुप्रथा है। पहले होता था भले जमाने में कि लड़की को सहारा दे देते थे भाई बहन या जो ताऊ चाचा होते थे, माँ बाप होते थे। लेकिन आज ये एक कुप्रथा है, न कि प्रथा। प्रथा होती कोई चीज चली आ रही हो। सती प्रथा थी, गलत थी। एक लड़की का अपने पति के साथ जलना कौन सा वो था बताओ? वो मर गया, ठीक है, उसकी आई हुई थी, उसकी परमात्मा ने लिख रखा था। ये कौन सी प्रथा है? दिल्ली की घटना, अभी 17 दिन पहले शादी थी, लड़की ने ढंग से अपना शादी का वो जो चाव है वो भी नहीं पूरा हुआ होगा और चढ़ा दी बलि। इसका खून देखना, इसका सटा हुआ पड़ा होगा बेचारी का खून। ये देखो ये वीडियो मैं दिखा नहीं सकता, यहाँ कॉपीराइट आ जाएगा। खून पड़ा हुआ है, मार दी गई है एक जानवर की तरह। इस चलो बेस्ट ऑफ लक। सॉरी मैं आगे कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। क्योंकि बस ऐसे जो समाज के लोग हैं इनको आईना दिखाया करो। अगर कोई आपके आसपास दहेज ले रहा है, दे रहा है, कॉल करो सीधी। दहेज अधिनियम 1961 की धारा 3 कहती है लेना और देना दोनों 5 साल के लिए अंदर जाएंगे, तभी समाज रुकेगा। जाओ, बेस्ट ऑफ लक।